हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है शर्मा जी मैथ पॉइंट्स क्लासेज में। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th और 10th क्लास के लिए इंट्रोडक्शन देंगे, उसका बेस समझेंगे। क्योंकि ये बेस क्लियर नहीं होगा तो आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो टिपिकल हो सकते हैं। बेस समझना पहले बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही ड्रॉ कर रखे हैं कुछ पॉइंट्स और उनको बस क्लियर करना है जिससे कि आपको समझ में आए। तो देखिए, सबसे पहले दो लाइन करी गई हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। ओ पॉइंट से होके ये इंटरसेक्ट होके जा रही हैं, ये 90 डिग्री पर टच कर रही हैं, यानी ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे से आपस में 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। ये इसके साथ बना रही है, ये लाइन जो है इसके साथ भी 90 बनाएगी, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ चार जगह 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, तो इसे कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जिसमें जो नेमिंग जो करते हैं इनकी, यहाँ पे जो लाइन कटती हैं जहाँ, उस पॉइंट को बोलते हैं ओ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको हम ओरिजिन भी कहते हैं। एक्स ओ डैश एक्स, ये एक पॉइंट होगा, यहाँ पे केवल इधर लगेगी। दूसरे पॉइंट में होगी वाई ओ वाई डैश। जब इसको रीड करेंगे तो एक्स ओ एक्स डैश इधर से लेफ़्ट टू राइट, इसको अप टू डाउन पढ़ेंगे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। ऐसे नहीं कि वाई डैश ओ वाई पढ़ें, तो वाई ओ वाई डैश ये करेक्ट है। और एक्स डैश ओ एक्स ये भी करेक्ट है। अब आगे देखिए, कुछ पॉइंट हैं। देखिए, यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर पर, यानी 1 यूनिट फिक्स डिस्टेंस पर हमने मार्क लगा लिया है। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। ग्राफ पेपर पर पहले से लाइन ड्रॉ की होती हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने समझाने के लिए आपको ये ऐसा किया गया है। जब ओरिजिन से, उस पॉइंट से, यानी ओ से पॉइंट से और राइट हैंड साइड की में हम डिस्टेंस चलेंगे जो भी, तो वो पॉजिटिव होंगी। और जस्ट इसके अपोजिट इस लाइन पर चलेंगे तो ये नेगेटिव होंगी। यानी ये नंबर लाइन की तरह ही है, जो आप 6th-7th क्लास में पढ़ते थे, 5th क्लास में। तो ये पॉइंट होता था, इधर के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। अब वही कहानी, वही स्टोरी, वही चीज़ ऊपर नीचे कर दी गई है दूसरी लाइन के लिए, वाई ओ वाई डैश के लिए। यहाँ पे वो है ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। फिक्स डिस्टेंस पे हमने मार्किंग कर ली है। यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है एक्स डैश ओ एक्स, यानी यहाँ पे एरो लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो पॉइंट हैं आगे भी इनको इंक्रीज कर सकते हैं जैसे रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे ही वाई ओ वाई डैश पर ये हमको यहाँ भी एरो लगा दिया, क्योंकि ये लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है। लाइन में दोनों तरफ एरो होते हैं जिनको कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं। कैपिटल लेटर से ही इनको मार्क करेंगे। ये एक्स डैश है और ये एक्स ओनली, ये वाई है, ये ओ है, वाई डैश है। तो रीड कैसे करेंगे फिर बता दें, एक्स डैश ओ एक्स, वाई ओ वाई डैश। अब कुछ इसका टर्मिनोलॉजी देख लीजिए, जो इसके जो पॉइंट हैं इनको हम एक एक करके डिफाइन करेंगे और समझाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें एक पॉइंट आता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड क्यों कहते हैं? पेयर मीन्स जोड़ा होता है। ऑर्डर, आपसे ऑर्डर दिया जाता है कि इसको आप इसको प्लॉट कीजिए, इसको ट्रेस कीजिए ग्राफ पेपर पर। तो ऑर्डर्ड पेयर में जैसे मान लीजिए 5,2 है, इसको ट्रेस करने के लिए बोला गया, तो 2 पॉइंट होंगे, इनको ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। केवल 5 से काम नहीं चलेगा, ना 2 से काम चलेगा, दो पॉइंट होने चाहिए, 5,2, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। अब यहाँ पे जो फिक्स्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स होती हैं, यानी ये एक्स डैश ओ और एक्स, वाई ओ और वाई डैश आपस में 90 डिग्री पे कट कर रही हैं, तो इनको बोलेंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। इन्हीं को बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस। दोनों को, एक एक्सेस यहाँ से क्रिएट होगा और दूसरा एक्सेस यहाँ से क्रिएट होगा। ठीक है, तो जब तक दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर आपस में, जब तक कोऑर्डिनेट एक्सेस का फॉर्मेशन नहीं बनेगा, ये ध्यान रखें। अगर कोई लाइन जो है, मान लीजिए कि हमारे पास एक लाइन ऐसे है, सपोज कीजिए एक लाइन ऐसे जा रही है, तो ये 90 डिग्री पर कट कर रही है, तब हमारे ये एक्स डैश और ओ और एक्स बनेगा और वाई ओ और वाई डैश बनेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, तो लाइन तो 2 हैं, है ना, लाइन तो 2 हैं पर कट रही हैं, पर ये 90 डिग्री नहीं है। यहाँ पे ये एंगल मान लीजिए 130 होगा, तो ये 50 है। स्ट्रेट लाइन है पर ये 90 डिग्री टच नहीं करनी, इसलिए ये फॉर्मेशन का, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सेस का निर्माण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। तो ज़रूरी है, अगर हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाने, तो 90 डिग्री पर दो लाइनों को परपेंडिकुलर हमें इंटरसेक्ट कराना होगा। ठीक है, अब इसको देखिए, एक्स ओ डैश एक्स को पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन,
हॉरिजॉन्टल कहते हैं जो अर्थ के जो पैरेलल लाइन होती हैं, ऐसे समझिए। और उसको ही बोलते हैं एक्स एक्सेज, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स ओ एक्स को बोलेंगे एक्स एक्सेज, इसको हम पूरी को बोल देंगे एक्स एक्सेज। और वाई ओ वाई डैश को बोलेंगे वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन जो होती है हमेशा 90 डिग्री पर ही ड्रॉ की जा सकती है, ठीक है। इसी को बोलेंगे वाई एक्सेज। वाई डैश को पूरी को क्या बोलेंगे, वाई एक्सेज। आगे देखिए, जहाँ पे ये लाइन जो कटती हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं जी, ओ पॉइंट पे, तो ये पॉइंट कहलाएगा ओरिजिन। ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, ओरिजिन। फिर इसके बाद देखिए एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाला जो एक्स कोऑर्डिनेट था इसी का एक और नाम है एब्सिसा। क्या नाम है, एब्सिसा, ABSISSA। इसको एब्सिसा ही बोलते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए 3 चलना है तो 1 और 2 3, तो 3 किस पे आएगा, एब्सिस कहाँ पे, -3 लिखा हो पहली बार जो पॉइंट होगा वो एब्सिस का चला जाएगा। जैसे मान लीजिए 5,2 दे रखा है तो ये पहला वाला जो पॉइंट है एब्सिस का, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट पर ही, यानी एक्स एक्सेस पर ही प्लॉट होगा, खींचा जाएगा। और दूसरा वाला जो है वो वाई कोऑर्डिनेट पे प्लॉट होगा, उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। उसको वाई को क्या बोलते हैं, ये एब्सिस का है और ये ऑर्डिनेट है। यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसके जो पॉइंट होते हैं ओरिजिन के, इसके जो पॉइंट होते हैं 0,0 होते हैं, क्योंकि ये पॉइंट जो है दोनों को 90 डिग्री पे मिलाता है, उस पॉइंट को 0,0 मानते हैं। अब क्वाड्रेंट होते हैं हमारे 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी पे पूरा बेस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होंगे वो प्लस के पॉइंट हैं, यानी एक्स पे भी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए और वाई पे भी पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ते हैं। सेकंड में पहला जो पॉइंट होगा वो नेगेटिव पे चलेगा, यानी एक्सेस पे चला जाएगा ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में, और दूसरा जो पॉइंट होगा अगर पॉजिटिव है तो ऊपर चला जाएगा, तो इसके लिए पॉइंट होते हैं -+। और थर्ड में होते हैं ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है, तो ये होंगे माइनस। थर्ड में, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होते हैं। और फोर्थ में होते हैं पॉजिटिव, पहले एक्स पे फिर वाई पे, हमेशा पहले एक्स पे चलेंगे वाई पे बाद में चलेंगे सेकंड टाइम में, तो इसलिए +- होते हैं। तो इनको मिला के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, मिला के क्वाड्रेंट्स कहते हैं चारों को अलग अलग। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, मिला के बोलेंगे क्वाड्रेंट्स बोल देंगे। तो काफ़ी समझ में आ रहा होगा। अब हम कुछ पॉइंट ले लेते हैं जिससे ट्रेस कैसे करते हैं और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले लिए हमें ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है 2,1, तो 2,1 यानी ये इसको देखेंगे 2,1 को, यहाँ भी पॉजिटिव साइन है, यहाँ भी पॉजिटिव साइन है, छुपे हुए हैं, तो 2 चलेगा एक्स पे, 2,1 है, ठीक है। ये वाला जो है एक्स एक्सेस पे जाएगा और ये वाला किस पे जाएगा, वाई एक्सेस पे। अब ये पता नहीं है कि ये वाई एक्सेस पे जो 1 है ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, एक्स एक्स पे ये लेफ्ट साइड में जाएगा कि राइट हैंड साइड में जाएगा, ये डिपेंड करेगा साइन पे। ये +2 लिखा है तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 1 और 2, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 और 2, यहाँ से 1 नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद से स्टार्ट होगा 1 2, ठीक है। 2 यहाँ आ गया। अब अगला पॉइंट क्या है, 1 किस पे चलेगा, वाई एक्सेस पे। वाई एक्सेस दे रखी है हमारी, पॉजिटिव है तो ऊपर चला जाएगा, और 2 ये हो गए, 1 ये हो गए, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 2 और 1, इनको हम डॉटेड करके यहाँ मिला सकते हैं ऐसे। तो ये पॉइंट होगा हमारा, ए पॉइंट है, इसको हम 2,1 से डिनोट करेंगे। अगला पॉइंट है -2,3, तो -2 एक्स पर चला जाएगा और ये वाई पर जाएगा। पहला एक्स के लिए होता है, दूसरा वाई के लिए, तो -2 कहाँ आएगा, 1 और 2 यहाँ आ गया, ठीक है। और 3 कहाँ आएगा, 3 पॉइंट पॉजिटिव जाएगा, तो इसके परपेंडिकुलर यानी कि वाई एक्सेस के पैरेलल, तो 1 2 और 3 यहाँ पे पॉइंट आएगा लगभग, ठीक है। तो ये पॉइंट होगा हमारा, ऐसे डॉटेड करके ये मिला देंगे इसको, इससे कि आपको और क्लियर समझ में आई। ये पॉइंट हो जाएगा बी, और बी के पॉइंट हमारे हो जाएंगे -2,3। अगला पॉइंट ले लेते हैं -2,1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, -2,1, तो -2 जो होगा 1 यहाँ आएगा, 2,1 ये यहाँ पे आ जाएगा, -b हो गया, जो सी पॉइंट मान लीजिए 2,-1। अब है 3,-3, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। क्या है ये, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पहले एक्स पे चला जाएगा वाई पे, तो 3 कहाँ होंगे, यहाँ से चलेंगे 1 2 3, और -3 है तो ये आएंगे 1 2 3, इस पॉइंट में आएगा ये ऐसे। ये वाला पॉइंट कहलाएगा हमारा, ये डी पॉइंट कह देंगे, और डी की जो पॉइंट होंगे कोऑर्डिनेट होंगे वो कहलाएंगे 3,-3, पहले एक्स पे पॉजिटिव वाई पे नेगेटिव। अब है 5,0,
एक्स पे चलेंगे 5, वाई पे मना कर रहा है, 0 चलना है, यूनिट चलना ही नहीं है, तो एक्स पे 5 कहाँ आएगा, पॉजिटिव है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ आएगा, और वाई के लिए मना कर रहा है, वाई पे चलना ही नहीं है, तो ई पॉइंट यहीं पे लोकेट होगा आपका, यहीं पे दिखाया जाएगा। एफ पॉइंट देखिए -7, 0, तो -7 एक्स पे चलने के लिए बोल रहा है, वाई पे मना कर रहा है, तो 7 कहाँ चलेंगे, 1 यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पॉइंट आएगा, ये पॉइंट होगा हमारा -7, 0। वाई के ऊपर नीचे नहीं जाना, क्योंकि दूसरा जो डिजिट है सेकंड टाइम वाला जो ऑर्डिनेट के लिए लिखा हुआ है वो 0 है, तो 0 को कहीं पे प्लॉट नहीं करना है, ये पॉइंट एफ हो जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा जी पॉइंट है, जी को 0,4 बोलेंगे, 0,4, 0,4 के लिए एक्स पे मना कर रहा है, वाई पे चलने के लिए कह रहा है 0,4 के लिए, तो वाई कौन सा, पॉजिटिव है, तो 1 2 3 4, तो ये पॉइंट यहाँ जाएगा, 0,4 कहलाएगा, इसको हम नाम दे देंगे जी। लास्ट में एच पॉइंट है, इसके पॉइंट लेंगे 0,-5, तो 0 चलना नहीं है एक्स पे, ये वाई पे, ये वाला एक्स के लिए बोला है, ये वाई के लिए बोला है, तो एक्स पे तो कहीं चलना नहीं है, वाई पे -5 है, तो 1 2 3 4 5 पॉजिटिव होते तो ऊपर चलते, नेगेटिव नहीं चलेंगे वाई पे, 1 2 3 4 5 यहाँ पर लगभग पॉइंट आएगा 0,-5, इसको हम एच से डिनोट कर देंगे, ठीक है। ऑरिजिन पे पॉइंट 0 0 होते हैं, तो कोई भी दो पॉइंट होंगे उनको प्लॉट करने के लिए पहला जो लेटर है, अक्षर है, जो डिजिट है वो एक्स पे चला जाएगा, दूसरा वाई पे चला जाएगा, ये ध्यान रखना है, और साइन के हिसाब से हमें प्लॉट करना है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए दोबारा से देखें इसको।